मुजफ्फरपुर की शिक्षिका सोनम जैन। पिछली कक्षा में हमने 3 चौपाई और दोहों का अर्थ समझा था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से, जो कि क्षितिज की पुस्तक से लिया गया है। द्वितीय पाठ तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के पाठ से लिया गया अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसमें हम आगे के 3 चौपाई और उसका दोहों का अर्थ समझते हुए अर्थ देखेंगे। आज हम चौपाई नहीं पढ़ेंगे एक साथ, आज हम उसका आगे से अर्थ समझते हुए चलेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें जो अंत हुआ था उसमें बताया गया था कि लक्ष्मण जी के व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं उसको हम समझेंगे। कौशिक सुनहु मन देहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। हे विश्वामित्र, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी के लिए कहा है। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। यह बालक बहुत बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर, कुटिल काल बस निज कुल घालक, काल के बस होकर अपने कुल का घातक बन रहा है। निज कुल घालक, अपने कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अवध असंकु, यह पूरी तरह से उदंड मूर्ख और निडर है। काल कबल होई क्षण माही, अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, अर्थात मैं क्षण भर में से मार डालूंगा। कहो पुकार खोर मोह नाही, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष ना देना, मुझे दोष ना। तुम हटकऊँ जो चहूँ ओ वारा, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो। कही प्रताप बल रोष हमारा, तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे रोक लो। लखन कहेउ मुनि सजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, लक्ष्मण जी ने आगे कहा हे मुनि, आपका सुयस तुम्हें अछत को बरने पारा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हें अछत को बरने पारा, आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार कही है। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से अपनी करनी आपने बहुत बार कही है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक प्रकार से कही है। नहीं संतोष तू पुनि कछु कहू, इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। जनि रिस रोक दुसह दुख सहूँ, क्रोध रोक कर असह दुख सहन ना कीजिए। रिस रोक मतलब क्रोध रोक कर असह दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई, कहीं न जनावही आप, सूरवीर तो योद्धा में सूरवीरता का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाते नहीं, अर्थात अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहि प्रताप, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। वीर तब जो वीर पुरुष होते हैं वह अपने बारे में वर्णन ना करके वीरता का कार्य करते हैं। आगे की चौपाई में समझेंगे हम, जो दिया गया है उसको हम समझेंगे। तुम तो काल हाँ कुजन लावा, लक्ष्मण परशुराम से बोले। आगे बोलते हैं आप तो मानो, बार बार मोहि लागी बुलावा, आप तो मानो मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। हाँक लगा जैसे किसी को आगे बढ़ाने के लिए हाँकते हैं ना पीछे से, तो इसी प्रकार से मृत्यु को बुलाने के लिए जैसे हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ये कठोर वचन व्यंग्य वचन सुनते ही
परशु सुधार धरेउ कर घोरा। सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। परशु सुधार धरेउ कर घोरा, सुधार कर सीधा कर लिया। वे बोले, अब जनि देव दे दोसु मोहि लोगू। वे बोले, अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालक वध जोगु है, कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। बालक बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा। या अब येहू मर निहार भा साँचा, परंतु अब यह सचमुच ही मारने योग्य हो चुका है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु। बात बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा, परशुराम जी आप तो साधु हैं, बाल दोष गुण गनहि न साधु। आप तो साधु हैं, साधुजन बालकों के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते। खर कुठार में अकुरन क्रोही। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि इसे क्षमा कर दीजिए, बालकों के बातों पर साधुजन ध्यान नहीं देते, अर्थात इसलिए इसे क्षमा कर दें। परशुराम बोले, खर कुठार में अकुरन कोही। विश्वामित्र जी आप जानते हैं मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूँ। खर कुठार, मेरे हाथों में तेज कुलाड़ा भी है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, और यह बार बार जवाब पर जवाब दिए जा रहा है। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल कौशिक शील तुम्हारे, तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। ना त एहि काटि कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अब तक इसे इस कठोर कुल्हाड़ी से काटकर थोड़े ही परिश्रम से, गुरहि उरण होतउ श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से गुरु ऋण से उऋण हो गया होता, मतलब गुरु ऋण से बाहर निकल गया होता या गुरु ऋण को पूरा कर दिया होता, उऋण हो गया होता। गादि सुनु कहे हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। गादि सुनु का अर्थ है गादि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र ने मन में हंसकर कहा, देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि हरिहर सूझे, हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात वे सब क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय मान रहे हैं और उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि उनके सामने अयमय खाण न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। उनके सामने गन्ने के रस, अयमय मतलब लोहे का बना हुआ और ऊखमय मतलब गन्ने से बना हुआ। तो अयमय खाण न ऊखमय, यह गन्ने से बना हुआ खाण नहीं, मेरी लोहे से बना हुआ खाड़ा अर्थात तलवार है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी अज्ञानियों की तरह है, इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे की चौपाई का अर्थ लेंगे। आप इसका बार बार अभ्यास करते हुए अच्छे तरीके से अर्थ समझेंगे और प्रश्नोत्तर भी हल करने की कोशिश करेंगे। आगे की चौपाई में है, कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से बोले। आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, हे मुनि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, सारा संसार आपसे परिचित है। मात पितौ ऊऋण भय नीके, आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह ऊऋण हो ही चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आप पर गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, वह शायद आप हमारे माथे काढ़ना चाहते हैं। दिन चल गए ब्याज बड़वाड़ा, अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं। ठीक भी है, दिन भी बहुत हो गए हैं, अब तक तो आप पर गुरु ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा।
अब आने ब्योहरिया बोली। आने मतलब बुला लें, ब्योहरिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को। तो चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी राशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के मुँह से कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगुवर परशु देखा बहु मोही, लक्ष्मण ने फिर से कहा, भृगुवर परशुराम जी आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। हे राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही अर्थात राजाओं के शत्रु, मिले न कभऊ सुभट रन गाड़े, लगता है आपको सुभट रन गाड़े, आपको मतलब रन गाड़े मतलब युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। सुभट मतलब पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता, घरई के बाड़े, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। बाड़े मतलब फूले फूले फिरना, घर में ही फूले फूले फिर रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। रघुपति सैन्हि लखन निवारे, राम ने भी लक्ष्मण को आँखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। सैन्हि मतलब आँखों के इशारे से और अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सरस भगुवर कोप कृशान, इस प्रकार लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे और परशुराम का क्रोध आग के समान था। कृशानु मतलब आग, भगुवर मतलब परशुराम का कोप मतलब क्रोध आग के समान था जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान, अथा आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। इस तरह से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमने समझा। आप बार बार अभ्यास करके 6 पदों का अर्थ समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर जानेंगे।